राजस्थान सरकार में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग मोड पर अगर कोई नेता नजर आते हैं, जिनकी स्थिति कंफ्यूजिंग मोड पर नजर आती है, तो शायद किरोड़ी लाल मीणा है। समझ ही नहीं आता, कभी कभी लगता है क्योंकि वो कभी सरकार का विरोध करते हैं सरकार में रहकर भी, और कभी कभी लगता है मीठा मीठा बोलते हैं तो लगता है कि कुछ बड़ा मिलने वाला है, कोई बड़ा पद ग्रहण करने वाले हैं, फिर वापस बदल जाते हैं तो समझ ही नहीं आता है। अभी कुछ सिचुएशन किरोड़ी लाल मीणा की ऐसी ही चल रही है। मंत्री साहब अभी इन दिनों सरकार पर फिर से दाव खेलने लगे हैं, कुछ ना कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और सरकार में कौन है? वसुंधरा राजे। एआई के इस युग में सोचिए, अगर शिक्षा के अंदर एआई को शामिल कर लिया जाए तो कितना बेहतर हो। एक ऐसे ही थॉट के साथ, फैसिलिटी के साथ आया है वेदांश एआई ग्लोबल स्कूल। ये स्कूल फर्स्ट से लेकर 12th तक है, और वो फैसिलिटी सुनिए जो कोई और स्कूल नहीं देता, पर ये दे रहा है। क्या? स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, एआई और रोबोटिक्स लैब जो कोई नहीं देता, जेईई, नीट, एनडीए फाउंडेशन, स्पोकन इंग्लिश और भी कितने सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो ये करवाते हैं। स्कूल आपको राजस्थान की बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड करवाएगी। आप देखिए ना, डॉक्टर शैल सहारन, डॉक्टर चिन्मय चौधरी, डॉक्टर मनोज कुमार, आप देख सकते हैं फैकल्टी को और स्कूल को। वसुंधरा राजे पर बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे ने मुझे पार्टी से निकाला और टिकट भी काटा था। व्यापार करने के लिए पॉलिटिक्स में आ रहे हैं लोग। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल जो राजनीति है वो व्यापार बन गया है। वो खुद सच्चाई उगलते हुए नजर आ रहे हैं राजनीति की। हालांकि उन्होंने ये बात तो सही बोली, ये बात तो सबको आंखों देखी है कि कैसे लोग सही में, वरना सोचिए अगर व्यापार नहीं होता, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता, तो क्या कोई नेता कभी बनना चाहता? नेता की तो सैलरी भी मात्र होती है, कई बार 30,000, कई लोगों की 60,000, कई लोगों की 70, तो कई लोगों की 1 लाख। आपको पता है पीएम मोदी की सैलरी कितनी है? प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी होती है? लगभग 2-1 लाख के लगभग होती है प्रधानमंत्री की सैलरी भी। तो अब ज़रा सोचिए कि जब सैलरी ऐसी होती है तो फिर भी लोग क्यों पद की इतनी भूख रखते हैं? क्योंकि उस पद में इतनी बात होती है कि आप व्यापार भी कर सकते हैं। व्यापार का मतलब आप समझ जाइएगा। यहाँ किरोड़ी लाल मीणा वही बात कर रहे हैं, और किरोड़ी लाल मीणा ने आज अचानक वसुंधरा राजे की बात कैसे छेड़ दी, वो भी अचंभा। क्योंकि आप जानते हैं कि राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में तो वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा की दुश्मनी कितनी दूर की है, कितनी पुरानी है। मुझे याद आता है उनका इंटरव्यू लेने में एक दिन गई थी, उनसे बातचीत, उनसे चर्चा कर रही थी, तो मैंने एक सवाल उनसे पूछ लिया था कि सर जी, वसुंधरा राजे राज्यपाल बनने की उनकी बातें बहुत आ रही हैं, उनका चेहरा देखने लायक था। उन्होंने कहा मुझे क्या पता, मुझे कैसे पता होगा, उनकी ज़िंदगी है, बने जो बने। तो मुझे आश्चर्य हुआ था कि सर जी ने वसुंधरा राजे के लिए ऐसा कह दिया। बल्कि यही सवाल मैंने जब बाकी भाजपा के नेता से पूछा था, तब उन्होंने कहा था कि उनको राज्यपाल क्या, उनको तो राष्ट्रपति बनाना चाहिए, हमारी मैडम जी तो बहुत डिजर्व करती हैं। पर किरोड़ी लाल मीणा तो चुप्पी साध गए थे। आपको एक बात बताती हूँ, राजस्थान में आरएसएस के पक्के अगर कोई नेता नज़र आते हैं कि हाँ आरएसएस से थोड़ी मजबूती उनकी नज़र आती है, तो किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे हैं दोनों। जैसे यही तो कारण है कि आरएसएस जो संघ है, वो संघ बोल रहा था कि वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, पर उनकी मानी नहीं गई, वो एक अलग बात है। अब आप देखिए, जो आरएसएस से सबसे ज़्यादा घनिष्ठता से मिले हुए नज़र आते हैं, किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे, उन दोनों के ही साथ ऐसा हो जाता है। किरोड़ी लाल मीणा यहाँ तड़प रहे हैं, उनको कोई बड़ा पद नहीं दिया जाता। उधर वसुंधरा राजे तड़प रही थी, उनको कुछ नहीं मिला। ये पता नहीं एक क्या ही कारण है कि इन लोगों को वो मौका नहीं दिया जाता है। किरोड़ी लाल मीणा आज ये भी कह रहे थे कि मुझे इतना है नहीं, जब मेरे समाज पर बात आएगी तो मैं सरकार का, मंत्री का, पार्टी का, किसी का नहीं देखूंगा। उन्होंने फिर से वो समरावता वाला कांड याद दिला दिया। कह रहे थे कि समरावता में कैसे जो लोग थे, उन लोगों से मिलने के लिए, जेल में जो आरोपी जो गए थे, उनसे मिलने के लिए मैं वहाँ पर चला गया था। उनकी नज़रों में वो पीड़ित थे, इन्होंने ये भी कहा, और बात भी सही है। तो वहाँ पर मैं उनसे जेल में मिलने चला गया था, तो मुझे पता था कि बाहर जाऊँगा तो लोग मुझे कहेंगे कि कैसे चले गए आप तो मंत्री हैं। पर मेरे समाज के साथ अगर कुछ तिगड़म होगा, कुछ बुरा होगा, तो मैं जाऊँगा। आज फिर से समाज वाली बात किरोड़ी लाल मीणा ने बहुत दिनों के बाद कही। वरना किरोड़ी लाल मीणा तो सबको साथ लेकर एक वाली बात बताते रहते हैं, पर आज अगर उन्होंने समाज की बात की है किसी मंच से, आज उनको समाज पर आना पड़ रहा है, तो इसका मतलब कारण तो कुछ है। क्या कारण ये है कि किरोड़ी लाल मीणा को जो चाहिए था उनको नहीं मिल पा रहा है। ये बात किरोड़ी लाल मीणा के मन में कई बार देखी गई, उनकी बातों से ये पता चल जाता है। कई और भी लोगों से हम चर्चा करते हैं रिपोर्टिंग के दौरान, आपने सुना है, तो उनसे भी ये पता चल जाता है कि मैडम 1-1 साल वाले विधायक जो हैं उनको मंत्री बनाया गया,
बड़े बड़े पद लोगों को मिले, डिप्टी सीएम भी बनाया गया, पर फिर क्यों ऐसा होता है कि किरोड़ी लाल मीणा को कोई बड़ा पद नहीं मिल पाया? क्यों किरोड़ी लाल मीणा के साथ ऐसा हो जाता है? बड़ा सवाल है। पर देखना ये होगा कि मंच पर जो उन्होंने बात कही, क्या आपको भी ऐसा लगता है उन्होंने इसीलिए कहा क्योंकि शायद उनको कोई बड़ा पद नहीं मिल रहा है, बस ऐवे ही सब फेंका जा रहा था, अब उनको पता चल गया कि कुछ मिलने वाला नहीं है, क्यों ना समाज वाला कार्ड खेलता हूँ और समाज का साथ मेरे साथ है, ये बता देता हूँ। क्या कहेंगे किरोड़ी लाल मीणा पर कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए ऐसे ही द फैक्ट इंडिया के साथ। राम राम। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।